मान लो आपके पास एक ऐसी सर्विस है जो किसी भी बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बना सकती है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ा सकती है और गूगल मैप्स पर बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्लाइंट्स मिलते ही नहीं हैं या फिर पता ही नहीं क्लाइंट्स कहाँ ढूंढें। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है, आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा वर्चुअल टूर के क्लाइंट्स कहाँ मिलते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है इन्हें और कैसे अप्रोच करना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि एंड में मैं आपको एक डेली क्लाइंट फाइंडिंग सिस्टम भी दूंगा। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं मंजीत डिजिटल प्रो, जहां हम सीखते हैं ऑनलाइन स्किल्स से पैसे कमाना, वो भी स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आप भी चाहते हो कि आप घर बैठे एक ऐसी स्किल सीखें जिससे आप क्लाइंट्स लेकर इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज की फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं वर्चुअल टूर का जो सही क्लाइंट कौन होता है, और सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। वर्चुअल टूर उन बिजनेसेस के लिए बेस्ट है जहां स्पेस इंपॉर्टेंट हो, अंदर का लुक दिखाना ज़रूरी हो, कस्टमर को पहले से एक्सपीरियंस देना हो। अब कौन कौन से बिजनेस आते हैं इसमें? तो इसमें सबसे जो पहले नंबर पे आएगा वो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, स्कूल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिम्स हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, शोरूम्स, सैलून्स। तो सिंपल बात यह है कि जहाँ दिखाना जरूरी है वहाँ वर्चुअल टूर की डिमांड है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर पता लगा हो कि वर्चुअल टूर एक्चुअली कहाँ से डिमांड निकल सकती है। तो अब आते हैं कि मेन सवाल पर, क्लाइंट्स कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे इसका पावरफुल तरीका वो है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स आपका गोल्ड माइन है। आप सर्च करो होटल नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, जिम इन योर सिटी, जो भी पर्टिकुलर सिटी से हो, क्लिनिक नियर मी। अब आप चेक करोगे वहाँ पे कि वहाँ पे जो प्रोफाइल आपके पास में खुलती हैं, क्या उनकी फ़ोटोज़ वहाँ पे कुछ वीक आपको लग रही है, क्या वर्चुअल टूर नहीं है उनके पास में, क्या लिस्टिंग उनकी थोड़ी बोरिंग से फील हो रही है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी वन बाय वन करके। जैसे आपने रेस्टोरेंट नियर भी करके आपने उस पर्टिकुलर एरिया में रेस्टोरेंट की आपने लिस्टिंग देखनी है, और जो मैंने चीज़ आपको बताई, अगर उस चीज़ को आप देखते हो तो आपको वहाँ से भी एक आइडिया मिलेगा कि इन लोगों से हम बात कर सकते हैं। हाँ, ये आपका परफेक्ट क्लाइंट है यहाँ पे। अगर ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि इसके अंदर में जो चीज़ें फॉलो कर रही हैं, वो आपका परफेक्ट क्लाइंट रहेगा। इसके वजह जो दूसरा तरीका क्लाइंट कहाँ से मिलेगा, एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम पर बिजनेस ऑलरेडी विजुअल कंटेंट डालते हैं। जितने भी बिजनेसेस आप देखोगे वहाँ पे, तो ऑलरेडी वो अपना विजुअल कंटेंट वहाँ पे डालते ही डालते हैं। तो आपका टारगेट, आपने वहाँ पे टारगेट करो कैफ़ेज़ को, जिम्स को, सैलून्स हैं वहाँ पे, होटल्स हैं, रिसॉर्ट्स हैं वहाँ पे। तो इनको आपने चेक करो, क्या वो अपने प्लेस को हाईलाइट करते हैं, क्या उनका सेटअप अच्छा दिखता है। अगर हाँ, तो उन्हें वर्चुअल टूर की भी ज़रूरत है साथ में, क्योंकि जो लोग वहाँ पे इंस्टाग्राम के अंदर में है, तो इसका मतलब वो लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। तो उनको एक नई चीज़ अगर आप बताते हो तो वो उसमें ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद आगे आप फेसबुक का ग्रुप हो गया, तो फेसबुक के ग्रुप्स में आप सर्च कर सकते हो, लोकल बिजनेसेस के ग्रुप बने होते हैं, उन बिजनेसेस को देख सकते हो। पर्टिकुलर कोई सिटी के बिजनेस के ग्रुप को आप देख सकते हैं। रेस्टोरेंट्स ऑनर हैं उनके ग्रुप्स को देख सकते हो। तो इस तरह के जो मैंने आपको भी बताया, जो पीछे उनके सबके लगभग आपको ग्रुप्स वहाँ पे मिलेंगे। पर वहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप उन्हें डायरेक्ट वहाँ पे सेल आपने वहाँ पे मत करो, क्योंकि वो लोग फिर आपको वहाँ पे सोशल मीडिया पे आपको अवॉइड करते हैं। तो इस करके वहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टिक करनी पड़ेगी कि वहाँ पे आप क्योंकि वहाँ पे आप मैसेज ही डालोगे, जो भी डालोगे, तो उन ग्रुप्स में आप ऐसा मैसेज डाल सकते हो कि मैं लोकल बिजनेसेस की ऑनलाइन प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपकी लिस्टिंग का फ्री ऑडिट दे सकता हूँ। इससे रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो चौथा कह सकता हूँ ऑप्शन है, वो लिंक्डइन का है। यहाँ आपको मिलते हैं बिजनेस ओनर्स, मैनेजर्स, रियल एस्टेट्स का डेवलपर्स यहाँ मिलेंगे। यहाँ थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे अपने अप्रोच जो करना है कि वहाँ पे अपने एक मैसेज जैसे लिखना है, तो इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हो, हाय, आई हेल्प बिजनेसेस इम्प्रूव देयर लोकेशंस प्रेजेंटेशंस यूजिंग वर्चुअल टूर, वुड यू लाइक टू सी अ सैम्पल। तो इस तरीके से आप वर्डिंग लिख सकते हो। और बाकी है कि इसके अलावा जो सबसे जो कह सकता हूँ कि जो कारगर और परफेक्ट जो तरीका है वो है ऑफलाइन में लोकल विजिट्स। तो आप अपने एरिया में जाओ, वहाँ पे होटल्स को विज़िट करो, कैफ़ेज़ पे जाके आप वहाँ पे कैफ़ेज़ को विज़िट करो, क्लिनिक्स, स्कूल्स,
इन जगहों पे आप जाके सीधे बात करो, वहाँ पे उनको समझाओ, उनको डेमो दिखाओ, जो लोकल क्लाइंट से जल्दी कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर में एक क्लाइंट बेस हमारा रहेगा वो रियल एस्टेट का, जहाँ से कि हमें एक अच्छे मतलब वर्चुअल टूर का एक कह सकता हूँ कि बढ़िया क्लाइंट और आपको अच्छी पैसे देने वाले क्लाइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो रियल एस्टेट का ये बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें बिल्डर्स आते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स आते हैं, डेवलपर्स आते हैं। तो प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जो वर्चुअल टूर बहुत पावरफुल है। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क। सबसे जो अंडररेटेड है आपके लिए वो है आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, जान पहचान वाले। तो इनको हम कई बार अंडररेटेड कर देते हैं कि यार इनसे क्या बात करनी है, पर यहाँ पे मैं बात करूँ कि इनसे भी आप बात कर सकते हो, इन लोगों से भी आप बात कर सकते हो। कोई ना कोई देखो बिजनेस ओनर को जानना, वो जानते होंगे, तो उनसे भी आप तो उनके एक तरीके से आप उनको ये बोल सकते हो कि अगर इस आपके किसी क्लाइंट के या किसी आपके जो यार दोस्त है जिनके कोई बिजनेस ओनर है, तो अगर किसी को वर्चुअल टूर की ज़रूरत होगी तो कनेक्ट करा देना। तो आपकी इस तरीके से थोड़ा सा वो आप उनसे एक तरीके से आप हेल्प लेना चाहते हो तो हेल्प ले सकते हो। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जगह पे आप इस तरीके से बात कर सकते हो लोगों से, ताकि आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। सही क्लाइंट कैसे पहचाने, ऐसा नहीं कि हर बंदे को हम सोच रहे हैं कि हर बंदे को हम जाके पकड़ रहे हैं और हर बंदे से बात कर रहे हैं तो मेरा सही क्लाइंट हमें मिल गया है। तो इसके भी कुछ साइंस होते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके इन चीज़ों का पता लगता जाएगा। तो इसमें यह है कि जो इसके 5 साइन होंगे वो आपको कैसे देखना है आपने। तो आपने एक तो जब भी किसी भी प्रोफाइल या किसी बिजनेस को देखते हो तो बिज़नेस का आपको लुक अच्छा, वहाँ का लुक अगर अच्छा है तो वो क्लाइंट भी आपके साइन दे रहा है आपको कि आप वहाँ का वर्चुअल टूर बना सकते हो। ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट होना चाहिए वहाँ पे। प्रीमियम फील देना चाहता है वो जो क्लाइंट आपका। ऑनलाइन फ़ोटोज़ उसके वीक हैं, और इसके बाद कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है उसका। तो ये इस पैरामीटर के ऊपर में आप अगर देखोगे तो ऐसा क्लाइंट जल्दी रेडी होता है। क्लाइंट को मैसेज कैसे करें, क्लाइंट को जो गलत तरीका है सर काम चाहिए या सर मैं वर्चुअल टूर बनाता हूँ, तो इस तरीके से डायरेक्ट नहीं बात करनी है उसको। इसका जो सही तरीका जो होगा, को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ स्क्रिप्ट्स मैंने आपको दिए थे पिछले वीडियो में, तो अभी भी मैं आपको यही दूंगा कि हाय, मैंने आपका बिजनेस देखा और लगा कि आपकी लोकेशन प्रेजेंटेशंस और बेहतर हो सकती है। मैं वर्चुअल टूर के जरिए बिजनेसेस की ऑनलाइन विजिबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता हूँ। क्या मैं एक सैंपल शेयर कर सकता हूँ? तो देखिए कितना सिंपल है और वैल्यू बेस है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डेमो की पावर क्या होती है, कि जो हम डेमो की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आपने डेमो दिखाना है, तो डेमो की पावर क्या है। क्लाइंट को समझाने से पहले दिखाओ उसको। सैंपल आप टूर दिखा सकते हो, छोटा कोई डेमो आपने कोई वीडियो बनाया होगा उस तरीके से आप उसको वीडियो की तरह बना के दिखा सकते हो वहाँ। उसका मतलब उसमें वीडियो किस तरीके से बनाने की आपने देखिए, जो पहले का बिफोर वर्चुअल टूर के किस तरह का लुक थी वहाँ के, और आफ्टर वर्चुअल टूर के बाद का किस तरीके से आफ्टर की क्या वीडियो बनी है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों का आप हम पे कंपेयर करके उसको दिखा सकते हो, तो क्या अच्छा तरीका है समझाने का। तो लोग सुनने से ज़्यादा देखने पर ट्रस्ट करते हैं। कोई भी चीज़ देखिए कि जो आप चीज़ देखते हो या सुनते हो, दोनों में देखने वाली चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है प्राइसिंग का कैसे लोगों से बात करें। तो देखिए डायरेक्ट प्राइस के ऊपर में आपने डायरेक्ट प्राइस के ऊपर मत बात करो, पहले वैल्यू समझाओ उसको। वैल्यू समझाने के लिए आप पहले उसका शूट करो वहाँ का एरिया का, फिर एडिटिंग करनी है आपने, उसकी लिंकिंग आपने करनी है, नेविगेशन देखना है, फाइनल सेटअप करना है, फिर आपने प्राइसिंग के बारे में बात करो। फाइनल जो बात करनी है आपने उसको मतलब प्रॉपर एक बार आप डेमो उसको बना के दिखा दो। उसके बाद में प्राइसिंग की बात कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जब आपकी मार्केट के अंदर इस तरीके से आपकी मार्केट बनती जाएगी, तो फिर आप उसके बाद प्राइसिंग की आपको पता लग जाए किस तरीके से लोगों से बात करनी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपको मैं बोलूँगा डेली एक आपको रूटीन बनानी पड़ेगी। हर दिन ये आपने क्या क्या करना है इसमें मैं आपको बताता हूँ। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो सक्सेस आपको 100% मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि डेली का जो आपका रूटीन जो वर्क रहेगा, इसमें अपने 10 गूगल मैप्स सर्च करने हैं, 10 इंस्टाग्राम के आपने चेक करने हैं, 5 लिंक्डइन प्रोफाइल आपने चेक करने हैं, 5 लोकल कॉन्टैक्ट्स आपने बनाने हैं, 10 मैसेजेस आपने भेजने हैं, 5 फॉलोअप करने हैं। तो ये पर इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है यहाँ पे, कि आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो कंसिस्टेंसी से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, और जब आपको क्लाइंट्स मिलेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे अगर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो आगे भी क्लाइंट्स आपको मिलते चले जाते हैं।
अब मैं इसके बाद बात करता हूँ कि जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, तो इसका भी साथ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हर बिजनेसेस को टारगेट जो करना है, वो मैंने जैसे बताया था कि कुछ पर्टिकुलर बिजनेस जो वर्चुअल टूर के लिए परफेक्ट होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने टच करना है। ऐसे हर बिजनेस को टारगेट करना जो है वो गलत तरीका, वो हमारी एक मिस्टेक होगी। तो इस चीज़ का इस मिस्टेक का आपको ध्यान रखना है कि उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इन लोगों को ही ज़रूरत है, बाकी लोगों को आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। बिना डेमो के सेल करना, ये भी जो कह सकते हैं कि मिस्टेक है। फॉलोअप ना करना, एक बार आपने बात कर ली, दोबारा आप उसको पूछने ही नहीं गए या दोबारा उससे कोई बात ही नहीं आपने की, तो ये फॉलोअप ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इसको हमेशा फॉलोअप आपने करके चलना है। तो जल्दी गिव अप कर देना, ये मतलब ये है कि 4 लोगों से 10 लोगों से हमने बात की, लोगों ने कई बार था कि नो कर दिया या लोग कहते हैं कि हम बाद में बताएंगे आपको, तो आपने उसके बाद क्या हुआ, आपने फॉलोअप में नहीं किया और उसके बाद आपने जल्दी अपना गिव अप कर लिया कि भाई काम नहीं कर रही है। तो इसको जल्दी गिव अप भी नहीं करना है, तब ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जल्दी गिव अप कर जाना। अब देखिए, इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि क्लाइंट्स खुद नहीं आते हैं, आपको ढूंढने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है उन्हें और सही तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो क्लाइंट्स मिलेंगे, इनकम बनेगी, स्किल ग्रो होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में बताऊं क्लाइंट्स को एग्जैक्ट मैसेज कैसे भेजें जिससे रिप्लाई आए, तो कमेंट में आपने लिखना है मैसेज स्क्रिप्ट। और अगर आप सीखना चाहते हो कि वर्चुअल टूर से पैसा कमाना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जर्नी कवर करेंगे। और जो नए व्यूवर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं ये कहूँगा कि हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है, वहाँ पे जितने सब्सक्राइबर का मैंने ग्रुप बनाया हुआ, तो वो लोग सभी उसमें वर्चुअल टूर्स से जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वहाँ पे जुड़े हुए उस ग्रुप में। तो आप अगर नए व्यूवर्स हैं, आप इस कंसेप्ट को पहली बार देख रहे हैं, आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं, तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि एक दूसरे के साथ में मिलजुल के आपकी क्वेरी भी वहाँ पे सॉल्व होती रहती है। और आपके शहर में या आपके कोई जानकार वहाँ पे बंदे निकल जाते हैं, तो एक आपका टीम वर्क करने में भी आपको हेल्प मिल जाती है। बाकी आपकी कोई भी वहाँ पे क्वेरी होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो, वहाँ से आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है। और कोई भी नया अपडेट कुछ आता है मार्केट के अंदर में, तो वो एक दूसरे के साथ में आप अपने आप को अपग्रेड रखते हो वहाँ पे। तो बाकी है कि इसको ग्रुप को आप ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलता है नए वीडियोज़ में। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।